ये मैंने आपको दिया था थोड़ा सा टास्क कि आपने शो करवाना है श्रृंखला पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें आपके पास जो टर्म थी जो आपने शो करवानी थी, फर्स्ट आपके पास थी पार्शियल डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू आर लेने हैं, फिर थीटा लेना है, उसके बाद जी है। तो सबसे पहले ये पार्शियल डेरिवेटिव ई आर का विद रिस्पेक्ट टू आर लेना है, ये आपके पास इक्वल होगा 0 के। सेकंड जो रिलेशन है वो है पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेना है ई आर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसके आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, वो आपके पास आएगा ई ऑफ थीटा के इक्वल। फिर आपने इसी वेक्टर यूनिट वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट पोलर के आपके पास कौन से कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 होते हैं। उसे हम करते हैं जो आपके पास होते हैं सेट करते हैं आर थीटा। इसमें आपके पास जी के अलोंग कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम इसे एज इट इज लिखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू जी इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, उसका भी आंसर आपके पास क्या आता है, 0 आता है। एक आपके पास ये सेट था। सेकंड सेट आपके पास है इसका एक रिलेशन हमने ये यूज़ करना है, प्रूफ शो करवाना है। दूसरा जो हमारे पास रिलेशन है, अब हमने ई थीटा लेना है, उसके हमने रिलेशन यूज़ करवाने हैं, उसकी वैल्यूज किसकी इक्वल आती है। ई थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका आंसर आपके पास अगेन 0 आएगा। पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेना है ई थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपको आंसर देगा माइनस ई आर। ई थीटा का डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी, ये आपके पास इक्वल होगा 0 की। लास्ट जो सेट था उनमें तमाम वैल्यूज आपके पास थी 0। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ई जी, इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है आर के रिस्पेक्ट, तो ये आपके पास 0 आंसर आएगा। पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेना है ई जी का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तब भी आपको ये 0 देगा। विद रिस्पेक्ट टू जी लेंगे तब भी ये आपके पास ये 3 सेट हैं, इन तीनों सेटों की वैल्यूज ये हम चेक कर लेते हैं कि ये वाकई इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है। जिस तरह हमें पता है ई आर ई थीटा ई जी की क्या वैल्यूज है, एज वी नो डैट यूनिट वेक्टर की वैल्यूज लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं पहले यूनिट वेक्टर प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ पर ये डायरेक्ट इसका रिलेशन लिख देंगे। ई आर आपके पास किसके इक्वल होता है, सिलेंडर कोऑर्डिनेट में ई आर आपके पास है कोस ऑफ थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। अगर आप सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के जो मैट्रिक्स है ना वो याद कर रहे हैं, वहाँ से फिर आपके पास यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब करना या उन्हें लिखना ईजी होएगा। याद करने के लिए मैट्रिक्स की नोटेशन भी आपको बताई थी, वो अगर आपको मैट्रिक्स याद हो जाए फिर आप वहाँ से ई आर ई थीटा और ई जी बता सकते हैं वो किसके इक्वल हो। ई थीटा लिखेंगे, ई थीटा की वैल्यू आपके पास थी सिलेंडर कोऑर्डिनेट में साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद आपके पास जो रिलेशन था लास्ट का वो उसमें वो के इक्वल आता था, उसकी वैल्यूज आपके पास के।
तीनों आपने यूनिट वेक्टर डिफाइन करवा लिया। अब जस्ट हमने इनके पार्शियल डेरिवेटिव लेने और वो बताने कि वो किसके इक्वल आएंगे। ई आर का सबसे पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव, ये ई आर का सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट लेना है, फिर ई आर का लेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट, फिर जी के रिस्पेक्ट। पार्शियल ई आर ओवर पार्शियल आर। अब इसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर आपके पास आर नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो थीटा है, तो आपके पास थीटा कोस थीटा तो एज अ कांस्टेंट डील होगा, क्योंकि यहाँ पर आर आपके पास वेरिएबल डील हो रहा है, तो ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव जीरो डील होगा, जीरो आंसर देगा। साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर आपको ये डेरिवेटिव इसका आपके पास जीरो आएगा। अब पार्शियल ई आर with respect to r gives 0। फर्स्ट आपने बता दिया है कि ये आपके पास जीरो आता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास न्यूमेरिकल में भी जीरो ही आए। सेकंड हमने इसका डेरिवेटिव बताना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चेक कर लेते हैं। पार्शियल ई आर with respect to theta पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन भी इन फॉर्म ऑफ थीटा है और डेरिवेटिव भी आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये एज अ फंक्शन ही डील होगा। कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर कॉस का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस साइन थीटा, ये आपके पास माइनस साइन थीटा हो जाएगा। माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर। ये डेरिवेटिव हमने डिफाइन करवा दिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। यहाँ पर है उन्होंने लिखा हुआ कि ई आर ई थीटा के इक्वल होता है, तो ई थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर देखें क्या थी, माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर। ये भी लिखना यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा उन्होंने रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, तो उस फॉर्म में लिख लेंगे। पार्शियल ई आर पार्शियल थीटा आपको क्या दे रहे हैं, ई थीटा। सेकेंड रिलेशन भी प्रूव हो गया इसमें कि ये आपके पास इसके इक्वल आता है। थर्ड आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी। पार्शियल ई आर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी। जी यहाँ पर वेरिएबल डील होगा, बाकी इसके अलावा जो आपके पास पैरामीटर्स होंगे वो एज अ कांस्टेंट डील होंगे, तो यहाँ पर आपके पास पैरामीटर फंक्शन आपके पास इन फॉर्म ऑफ थीटा है, तो ये आपके पास एज अ कांस्टेंट डील होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको जीरो आंसर देता है, प्लस साइन थीटा फर्स्ट सेट आपने प्रूव कर दिए कि आपने यूनिट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लिया है, तो वो आर और जी पर आपको जीरो दे रहा है, जबकि थीटा पर उसकी वैल्यू आ रही है। सेकंड रिलेशन देखेंगे, ई थीटा इसका डेरिवेटिव देखना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, पहले तो हम आर के रिस्पेक्ट देखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल आपके पास आर डील होगा, बाकी जो भी पैरामीटर यूज होंगे वो एज अ कांस्टेंट डील होंगे। ई थीटा ओवर आर इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर माइनस साइन थीटा
आई यूनिट वेक्टर प्लस cos थीटा जे यूनिट वेक्टर, तो ये आपको 0 देगा। ई थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू 0। अगेन इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, फंक्शन भी इन फॉर्म ऑफ आपके पास थीटा है, तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 0 नहीं होगा। साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर, साइन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपको कॉस देता है, नेगेटिव एज इट इज ही आएगा कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन है सेकंड सेट में उन्होंने ही माइनस ई आर लिखा हुआ है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, और तो ये आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। कोस थीटा और साइन थीटा आपके पास दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। माइनस कॉमन लिया, कोस थीटा आई यूनिट वेक्टर। यहाँ तक आपका आंसर ठीक है, बस ये थोड़ा सा रिलेशन डिफाइन करने के लिए सिंप्लीफाई किया है। साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर, साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर, पार्शियल डेरिवेटिव ई थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये किसके इक्वल आता है? ई आर के इक्वल है। ये रिलेशन आपके पास फाइंड हो गया। थर्ड इसका रिलेशन अगेन 0 देता है। अब पार्शियल डेरिवेटिव आपने ई थीटा का फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी। जी यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल डील होगा, बाकी इसके अलावा जो पैरामीटर यूज होंगे फंक्शन में वो एज अ कांस्टेंट डील होंगे। तो ये आपके पास साइन थीटा कांस्टेंट डील होगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी 0 प्लस कॉस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव 0। 0 प्लस 0 आपको 0 देगा। ई थीटा विद रिस्पेक्ट टू जी इज इक्वल टू 0। इजी का आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। विद रिस्पेक्ट टू आर, यहाँ पर आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर जस्ट के साथ 1 यूज हो रहा है, कांस्टेंट ही है 1 आपके पास, तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा? 0। पार्शियल इजी विद रिस्पेक्ट टू थीटा लें तो 1 आपके पास अगेन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगेन 0 आ जाएगा आपके पास। ई जी का आप डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू जी। 1 कांस्टेंट है तो जी का भी आपके पास डेरिवेटिव आपके पास 0 ही आएगा। ये रिलेशन हमने फुलफिल करवा लिया जो शो करना था, फर्स्ट रिलेशन करवा लिया। इसके बाद बाकी भी इसी तरह से सेट। स्फेरिकल में भी आपने क्या करना है, ई आर की वैल्यूज आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखनी है, थीटा की और जी की, उसके भी डेरिवेटिव लिखकर रिलेशन फाइंड करवा लें, उनकी वैल्यूज क्या आ रही है। इसके बाद आपके पास सेकंड थ्योरम है, डेरिवेटिव का दिया था कि डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आती है। प्रूव दैट सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट
जो आपके पास डेरिवेटिव इन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा था, उसका मतलब होता है कि आपका जो डेरिवेटिव है, जो आपने डिफरेंशिएशन करनी है, वो विद रिस्पेक्ट टू टी करनी है। डी बाई डी टी ई आर आपके पास यूनिट वेक्टर होगा और जिसकी वैल्यूज ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। अगर आपने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लें तो ये आपको देगा थीटा डॉट ई थीटा। फर्स्ट ये रिलेशन है। सेकंड आपके पास था डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है किसका, यहाँ पर आपके पास ये थीटा का था, तो ये आपको देगा माइनस थीटा डॉट, यानी कि ये प्राइम की फॉर्म में, जब आप प्राइम लिखते हैं यहाँ पर टी की वजह से डॉट आ रहा है, ई आर जी में तो पता नो चेंज होता है उसका, तो डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो ही होगा। विद रिस्पेक्ट टू टी ई जी फाइंड आउट करना है, ये भी आपके पास इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये रिलेशन देखना है हमने, ये रिलेशन हम देखेंगे सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट में। As we know that ठीक है, अब यहाँ पर ई आर ई थीटा इजी के वैल्यू हमें पता है, वो डायरेक्ट लिख देते हैं। ई आर आपके पास सिलेंडर कोऑर्डिनेट में ये इक्वल होता है cos थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर सेकेंड आपके पास था ई थीटा, ई थीटा की वैल्यू गिवन है सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट में, माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस cos थीटा जे यूनिट वेक्टर और जो आपके पास ई जी है वो गिवन है के इक्वल। वैल्यूज लिख लिया, अब इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे और डिफाइन करवाना है इनका क्या रिलेशन बन रहा है। डिफरेंशिएशन, differentiate with respect to t dy by dt ई आर, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पर आपके पास ये इन फॉर्म ऑफ यहाँ पर cos थीटा है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे, कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर आपने वो कंसिडर नहीं करना आर, क्योंकि इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के आपके पास है आर थीटा एंड जी। अब यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो थर्ड, इनके अलावा वेरिएबल यूज हो रहा है टी। तो यहाँ पर हम जिस तरह आप टोटल डिफरेंशिएट यूज़ करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, जिस तरह आप लेते हैं वाई एक्स वाई का आप डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे लेते हैं आप इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट एज इट इज़ लेते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एज इट इज़, फिर आप क्या करते हैं प्लस
फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई dx, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही वही टेक्निक यूज़ हो रही है कि आपने ये इस फॉर्म में डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आपके पास कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या, आपके पास कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब दोबारा आपने इसका डेरिवेटिव लेना है डी थीटा ओवर डी टी, ये आपने इस तरह से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर तो दो वेरिएबल थे तो थोड़ा सा बता दिए। ये y क्या मैंने बताया कि y को आप dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो इसी तरह आपने थीटा का जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है तो वो आपके पास क्या होगा, डी टी ओवर डी थीटा ओवर डी टी आएगा, प्लस यहाँ पर पार्शियल नहीं लेंगे, पार्शियल के लिए आपके पास फंक्शन इन फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि थीटा साइन थीटा या साइन फाई होता आपके पास इस फॉर्म में होता, तो तब आपने वहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करना। ये सिंपली डेरिवेटिव यूज़ किया है। दूसरा पैरामीट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको होगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज। कोस साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास कोस थीटा आता है, फिर विद रिस्पेक्ट टू अगेन इसका एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल का डेरिवेटिव आपके पास होगा डी थीटा ओवर डी टी, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू डिफाइन नहीं है इस वजह से ये एज इट इज आएगा। अगर यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आर या जी होता तो वो एज अ कॉन्स्टेंट डील होना था थीटा, ये इनके अलावा पैरामीटर यूज़ हुआ इस वजह से ये इस तरह से डेरिवेटिव लिया। अब इन्हें डिफाइन करवा लेते हैं। यहाँ पर देखें दोनों टर्म्स में आपके पास डी थीटा ओवर डी टी आ रहा है, तो डी थीटा ओवर डी टी को कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों को कॉमन ले लें तो ये आपके पास जो रेस्ट ऑफ टर्म्स आ जाएंगी माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कोस थीटा जे यूनिट वेक्टर, ये आपके पास होगा डी थीटा ओवर डी टी। डी थीटा ओवर डी टी को कॉमन लिया तो ये आपके पास इस तरह से टर्म्स आ गई हैं। अब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा प्राइम कह सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज किसके इक्वल है, ये आपके पास इसकी वैल्यूज बन रही है, पुट कर दें तो ये आपके पास ई थीटा आ गया। आपने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू टी, किसका लिया, यूनिट वेक्टर ई आर का, तो ये आपके पास थीटा प्राइम ई थीटा के इक्वल आया, ये रिलेशन बना। सेकंड के साथ भी यही मामला करेंगे, ये हमने प्रूव कर दिया, जो हमें चाहिए था वो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर भी वही सारे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, differentiate with respect to t with respect to वैसी टेक्निक यूज़ होगी, क्योंकि हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट सेट हैं वो आर थीटा एंड जी के अलावा आपके पास पैरामीटर यूज़ हो रहा है टी। माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कोस थीटा जे यूनिट वेक्टर।
साइन माइनस तो एज इट आ जाएगा। साइन का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास, यहाँ पर आप इसे कह लें चेन रूल, जिस तरह आप डिफाइन करवाते हैं वो है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, ये हम यहाँ पर पार्शियल नहीं लेंगे। ये मे भी आपने इंटीग्रेशन टेक्निक में किए होंगे, आपने कोर्स है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आपके पास यू का फंक्शन होता है, और फिर एक्स फर्दर आपके पास होता है जो कि फंक्शन होता है वी की फॉर्म में होता है। अच्छा, आई थिंक इस यही थ्योरम था। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, तो वहाँ से जो आपके पास जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, या यहाँ पर आपने फंक्शन फंक्शन डी एफ बाई डी एक्स आप फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने डेरिवेटिव लेना है एफ का विद रिस्पेक्ट टू यू, फिर यू का डेरिवेटिव आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इस तरह से आपने में भी किया हो चेन रूल। ये चेन रूल 1 वेरिएबल है, फिर हायर में भी 2 में भी कर सकते हैं, इन फॉर्म 3 में। ये चेन रूल आप ले लेना, ठीक है ना। चेन रूल हुआ है, ये डेरिवेटिव इस तरह से लिया है कि सबसे पहले आपने जब आपका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था डी वाई बाई डी टी का, किसका ले रहे थे आप, साइन ऑफ थीटा का ले रहे थे। ये ज़ीरो नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि क्यों ज़ीरो नहीं होगा, वही रीज़न है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल थे, आपके पास थीटा था, आर था और जी था। इसके अलावा आपके पास टी यूज़ हो रहा है, तो ये आपके पास यहाँ पर चेन रूल लगेगा, ज़ीरो नहीं होगा। चेन रूल कैसे लगेगा, यहाँ पर आपके पास है थर्ड, यानी कि इन अदर वर्ड थर्ड आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। पहले आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिस तरह चेन रूल लगाते हैं। फिर आपने डी थीटा का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ये इस तरह से ये चेन रूल है, इस तरह से डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। आगे चले, यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो वही चेन रूल लगेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है उसे आप क्या कहेंगे, माइनस एस आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा। फिर चूँकि आपके यहाँ पर डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट है, तो डी थीटा वो डी टी, डी टी आई यूनिट वेक्टर माइनस एस होगा। फिर कोस, ये कोस थीटा है, कोस थीटा का अगेन आपने डेरिवेटिव लिया है तो माइनस साइन आ जाएगा, कोस थीटा माइनस होता है। यहाँ पर भी चेन रूल अप्लाई हुआ, ठीक है। पहले थीटा के रिस्पेक्ट लिया, फिर थीटा का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट हुआ है, ये आपके पास आ जाए। यहाँ से अगेन कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में आपके पास कॉमन आ रहा है डी थीटा और डी टी। कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा कोस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा डॉट में। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ई आर की वैल्यू बन रही है। ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया टी बाई डी टी ई थीटा की। अब विद रिस्पेक्ट टू जी का देखना है, यहाँ पर जी का आप जो भी डेरिवेटिव लें, जिसके भी रिस्पेक्ट लें, वो आपको ज़ीरो ही देगी। यहाँ पर कांस्टेंट है, कोई फंक्शन नहीं है जिसे आप बता सकें, तो टी का रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव इसका आपके पास ज़ीरो ही होगा। अब यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जिसके भी रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले तो आपको ज़ीरो ही देता है। तो जस्ट आपके पास ये ज़ीरो आ जाएगा, डी ई जी
ओवर डी टी 1 है आपके पास, तो ये आपको 0 ही देगा। ये रिलेशन प्रूव करना था, ये प्रूव कर लिए। सिलेंडर कोऑर्डिनेट में आपके पास ई आर और ई थीटा की वैल्यूज आ रही। जब जो थ्योरम 3 है इसमें है कि आपने प्रूव करना है सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिस्टम मतलब आपके पास क्रॉस एंड डॉट के जो सिस्टम होते हैं, जिस तरह हमारे पास सिंपल वेक्टर में भी ये सिस्टम थे, आई डॉट आई का और आई क्रॉस आई का, वही सिस्टम यहाँ पर देखने लगे हैं यूनिट वेक्टर के। लेकिन देखते हैं आपने सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट के हैं, तो यहाँ पर आपके पास यूनिट वेक्टर है ई आर डॉट ई आर, ई थीटा डॉट ई थीटा, ई जी डॉट ई जी। ये आपको क्या देंगे, इट्स गिव 1। ये यहाँ इनका आंसर आपके पास 1 आएगा डॉट के लिए। और क्रॉस के लिए सेम वेक्टर आपको पता है, वो आपको 0 देता है, तो यहाँ पर भी वही सेम ही रूल है, ई क्रॉस ई आर, ई थीटा क्रॉस ई थीटा, ई जी क्रॉस ई जी, इट गिव 0। और क्रॉस में दूसरा भी होता है कि अगर हम डिफरेंट हैं तो आपके पास वो थर्ड आता है। तो वो थर्ड सिस्टम जो आपके पास है, ई आर क्रॉस ई थीटा इक्वल टू ई जी, सेकेंड आपके पास है ई थीटा क्रॉस ई जी इज इक्वल टू ई आर। ई जी क्रॉस ई आर इज इक्वल टू ई थीटा। ये प्रूव करना है कि इनके रिलेशन आपके पास यही आंसर देंगे। तो सबसे पहले हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की जो आपके पास यूनिट वेक्टर है वो लिखना है। As we know that ई आर आपके पास गिवन है cos थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर फिर ई ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस cos थीटा जे यूनिट वेक्टर और इजी आपके पास है के इक्वल।
इनके रिलेशन देखने हैं आप। ई आर डॉट ई आर फाइंड आउट करेंगे। ई आर आपके पास जो उसकी वैल्यू है वो है cos थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट अगेन ई आर आपके पास है cos थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई का आई के साथ वैल्यूज आएगी और जे की जे के साथ आएगी। आई के साथ करेंगे तो ये आपके पास होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि इक्वल होती है 1 के, तो इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन गया। वहाँ पर भी आपके पास गिवन था कि ई आर का डॉट प्रोडक्ट करें ई आर से तो ये आपको 1 देता है। ई थीटा का निकालेंगे। ई थीटा डॉट ई थीटा इसकी वैल्यू आपके पास है माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस cos थीटा जे यूनिट वेक्टर डॉट माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस cos थीटा जे यूनिट वेक्टर। आई का आई के साथ और जे का जे के साथ, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर जे का जे के साथ करेंगे प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगेन आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये आपके पास होता है इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इजी डॉट इजी फाइंड आउट करना है। इजी डॉट इजी इजी की वैल्यू आपके पास है के के इक्वल है इजी। के डॉट के आपको 1 ही देगा कि 1 डॉट 1 1 ही के इक्वल ही होगा। तो ये आपके पास आ गया है थर्ड इक्वेशन। 3 का नाम दे। अब आपने क्रॉस का रिलेशन यूज करना है। यहाँ पर आप लिख लें फॉर्म इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो यहाँ आपने देखा है एंड इक्वेशन 3 we see that E dot is equal to E theta dot E theta is equal to E z dot E z is equal to 1। फर्स्ट सिस्टम हमने प्रूव कर दिया। ये आपके पास 1 के इक्वल आता है। अब हमने क्रॉस का थोड़ा सा रिलेशन देखना है। क्रॉस का है कि सेम के साथ क्रॉस पर हटा के 0 आंसर देता है। वो चेक कर लेती हैं। ई आर क्रॉस ई आर
क्रॉस के लिए हम डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो क्रॉस का होता है। आई जे के, क्योंकि आपके पास ये इन फॉर्म ऑफ आई जे के है तो यूनिट वेक्टर आई जे के लेंगे। और ई आर की वैल्यू आई में आपके पास कॉस थीटा, ये वाली आपके पास है, और जे में साइन थीटा, के आपके पास वैल्यू 0 है। सेकंड भी आपके पास सेम ही है तो इसे हम ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे, cos थीटा sin थीटा 0। डिटरमिनेंट निकालेंगे। आई के रिस्पेक्ट आपके पास जब ये साइन मल्टीप्लाई बाय होगा 0 से 0 माइनस 0 0 आ जाएगा तो आई की वैल्यू भी 0 होगी। उसके बाद माइनस जे के रिस्पेक्ट देखें तो cos 0 माइनस cos 0 अगेन 0, ये आपके पास 0 ही आंसर आएगा। प्लस के देखें, के की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पर आपके पास cos sin थीटा माइनस cos sin थीटा, तो वो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से कैंसिल आउट होकर 0 आंसर देगा, तो 0 आ जाएगी। तो ये आपके पास आंसर तो आपके पास 0 वेक्टर बन रहा है, 0 ही आंसर आ रहा है, सबकी वैल्यू 0 आ रही है। तो ये आपके पास 4 इक्वेशन, इसको 4 का नाम दे दें। 4 कैसे 0 कैसे आता है, ये 0 प्लस इससे प्लस कर लें या नेगेटिव कर लें, प्लस 0 इज इक्वल टू आपके पास ये 0 ही आएगा। ई थीटा क्रॉस ई थीटा गेन करेंगे। इसकी भी हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे ई थीटा की। आई की वैल्यू माइनस साइन थीटा है, जे की वैल्यू कॉस थीटा है, के 0 है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0। आई की वैल्यू देखेंगे तो आई के रिस्पेक्ट देखें तो ये आपके पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, माइनस जे देखें जे के क्रॉसपोंडिंग भी ये साइन का आपके पास 0 आ रहा है। के रिस्पेक्ट देखें, ये आपके पास माइनस वाली टर्म है, ये आपके पास पॉजिटिव वाली टर्म बन रही है, तो ये माइनस पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए तो 0 आ जाएगा, तो ये आपको आंसर 0 ही देगी। इसको इस इक्वेशन को आप 5 का नेम दे दें। इजी क्रॉस इजी, वहां पर आपके पास जस्ट के ही है, तो के क्रॉस के आपको पता है सेम वेक्टर, ये आपके पास सेम है, सेम की वैल्यू आपके पास 0 ही होती है, इसे करने की जरूरत नहीं है, इसको आप क्वेश्चन का नेम दे दें। अब यहाँ पर भी हमने देख लिया है कि आपके पास ई क्रॉस ई आर ई थीटा इजी आपके पास 0 की। डिफरेंट वैल्यू का रिजल्ट देखना है कि डिफरेंट वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होती है। अब हमने देखना है ई आर क्रॉस ई थीटा आपके पास इजी के इक्वल आना चाहिए। ई आर क्रॉस ई थीटा इजी के इक्वल आना चाहिए।
आई जे के एज इट इज, ई आर में आई की वैल्यू कोस थीटा है और ई थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा है। जे में आपके पास है यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर आपके पास कोस थीटा है और इसकी वैल्यू आपके पास है 0। फाइंड आउट करेंगे। आई के रिस्पेक्ट देखिए, आई के रिस्पेक्ट देखिए, साइन माइनस कॉस 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपको 0 देगा। माइनस जे के रिस्पेक्ट देखें, अगेन 0 से मल्टीप्लाई हो रही है दोनों टर्म्स, जी आपको वो 0 देंगी प्लस के। ये आपके पास है कॉस से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके पास जस्ट के आएगा, आइडेंटिटी की वजह से 1 हो जाएंगी, ये के आ जाएगा और ये आपको पता है ये किसके इक्वल है, ई जी के इक्वल है। तो यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट कर चुके हैं, ई आर क्रॉस ई थीटा ये गिवन है ई जी की। इसी तरह जो फर्दर 2 आपके पास रह जाएंगे, हाँ उन्हें आपने देख ली। फर्दर 2 आपके पास है, वहाँ पर आपके पास वैल्यू है ई थीटा क्रॉस ई जी, इन दोनों का आंसर आपके पास इक्वल होना चाहिए ई आर की। ये चीज देखनी, ये आपके पास माइनस साइन थीटा कोस थीटा के में आपके पास 0 है और क्योंकि इसी में जस्ट के ही है वो 1 देगा, बाकी आपके पास टर्म 0 है, ठीक है। और इसका आंसर आपके पास आना चाहिए ई आर की फॉर्म में, यानी आपको पता है यहाँ से नजर आ रहा है कि के की टर्म्स आपके पास 0 होने वाली है, यहाँ से ये आपके पास 0 हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई। आई जे का आंसर आएगा तो आई का आपके देखें तो कॉस थीटा आ रहा है, माइनस जे का देखते हैं हम, वाई जे के रिस्पेक्ट देखें तो ये आपके पास माइनस साइन थीटा आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू किसके इक्वल, ई आर की। इसी तरह इसका जो थर्ड फाइनल रिलेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। ई सी क्रॉस ई आर, ये आपके पास इक्वल होना चाहिए ई थीटा। ये आपने निकाल लेना। अब आपके पास जो फोर्थ थ्योरम है अब स्फेरिकल के आ गया। अब जिस तरह आपने सिलेंड्रिकल के देखे आपने स्फेरिकल के भी इसी तरह से सारे देख